वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं किसी भी नौकरी के, खासतौर से सरकारी, और मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी मिल भी गई, तो मेरा 30-80 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो अलग अलग नौकरियों में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, तीनों का मैं निचोड़ आपको बताता हूं कि नौकरी करें कैसे। देखिए, जो भी नौकरी करेंगे उसमें एक आपका बॉस होगा, इमीडिएट बॉस। कोशिश ये करिए कि आपके और बॉस के बीच में कोई डिस्प्यूट खड़ा ना हो। देखिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्क and in your personal interest, in both the cases you have to avoid a conflict between you and your boss. लेकिन होता क्या है बॉस, कि कई बार ऐसा होता है सिचुएशन की कन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। आप कितने भी अवॉइड करें हैं लेकिन कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो किसी भी डिपार्टमेंट के नौकरी करने का ये ABCD फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ और ये बड़ा काम आएगा। हमको भी ये किसी ने फार्मूला बताया था। कई सालों बाद हम लोगों की एक ट्रेनिंग हुई, तो उस ट्रेनिंग में एक आए टीचर, उन्होंने कहा कि डू यू नो द ABCD ऑफ द डिपार्टमेंट। किसी को नहीं पता था, उनका चलो मैं बताता हूँ। तो A का मतलब अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड योर बॉस। कोशिश करिए, अवॉइड हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि अवॉइड नहीं होता, तो फिर बी का प्रयोग करें। बी का मतलब होता है बाईपास, यानी कि बॉस के बॉस से आप थोड़ा सा रिलेशनशिप डेवलप करें और बताएं सबकी वर्क इंटरेस्ट में आई वांट टू डू लाइक दिस, बट बॉस इज ट्राइंग टू वो नहीं करने देना चाहते हैं काम। तो और उनको कन्विंस करिए, कन्विंस हो गए तो मामला बन गया, बाईपास बी काम कर गया, ए बी। उसके बाद बाईपास करने के बाद भी वो डीओ पर डीओ लिखता चला जा रहा है बॉस आपका। तो अब क्या करेंगे? तो उसमें ये देखिए, कोशिश ये करिए कि ट्राई टू कंफ्यूज द मैटर। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से देखिए, अवॉइड का तो मतलब समझ गए आप कि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। कोशिश करिए कि अवॉइड हो जाए। अगर नहीं मानता है तो बाईपास करिए, सुपर बॉस से मिल लीजिए, बाईपास करिए उनको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाईपास करने के बाद भी वो डीओ पर डीओ लिखे जा रहा है। तो उसमें ये देखिए कि जैसे डीओ उसने लिखा, तो उसमें आप गलती ढूंढिए। गलती ढूंढ करके जो मुख्य बिंदु है उससे डाइवर्ट करके मामले को कंफ्यूज कर दीजिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आई वॉज इन ए मशीन डिवीज़न जिसमें कि बुलडोजर्स हमारे चार्ज में थे बहुत सारे। तो हमको बुलडोजर्स चलाने पड़ते थे अर्थवर्क करने के लिए। ये आज वाला बुलडोजर जो डिमोलिशन वाला नहीं, कंस्ट्रक्टिव वर्क में काम करते थे हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, अर्दन डैम्स। तो बॉस जो है वो मैंने अवॉइड भी किया उससे कॉन्फ्लिक्ट, बाईपास भी किया, लेकिन वो डीओ लिखता रहा। तो एक दिन उसका डीओ ऐसा आया कि उसने लिखा, मिस्टर दिस इंजन इज 500 हॉर्स पावर एंड योर कंजम्पशन इज 5 लीटर्स एन आवर। एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़े हॉर्स पावर के इंजन होते हैं उसमें करीब थंब रूल ये है कि जितने हॉर्स पावर का इंजन है उसका 10% डीजल खाता है वो इन लीटर टर्म्स। तो उसको लिखना चाहिए था 50 लीटर्स कंजम्पशन है, होना चाहिए, और आपका इतना आ रहा है, विच इज़ हायर देन द रेटेड कंजम्पशन। तो हुआ क्या कि उसने 50 लिखने के बजाय 5.00 लिख दिया। अब मैंने उसके जवाब में क्या लिखा कि आपके इस लेटर से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है डीजल कंजम्पशन के बारे में, बड़े इंजन्स कितना कंज्यूम करते हैं,
और मुझे तो अब डाउट होने लग गया है कि वेदर यू आर ए क्वालिफाइड इंजीनियर और नॉट। अब ये चिट्ठी जब वो उनको मिली तो ही बिकेम फ्यूरियस एंड मैड। उन्होंने मुझको बुलाया, बोला ये क्या लिख दिया आपने। हमने कहा सर ये तो एक कागज का टुकड़ा है, आपने भी लिखा तो हमने भी लिखा, आप अपना कागज फाड़ दीजिए तो हम भी फाड़ देते हैं, तो डीओ ही है। तो आई ट्राइड टू कंफ्यूज द मैटर। My boss made a mistake in decimal placement. In fact, it was a typing error, but I made an issue of it. So this is called confusion. Try to confuse the things. तब उनकी समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने डीओ लेटर बंद कर दिया। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि कंफ्यूज करने भी न माने, उसके बाद भी वो डीओ लिखते रहें। तो उसका एक ही तरीका है। मैं इसका भी उदाहरण बताता हूँ। मैं एक सब डिवीज़न में था, उसका चार्ज लेने जब गया तो वहाँ का जो अफसर था उसने क्या किया था कि सैकड़ों डीओ लेटर उसने खोला ही नहीं, और जो अपने क्लर्क को मार्क करता था तो वो इन्वेलप के ऊपर लिख देता था डीओ के ऊपर कि DIO, और सबको पता था कि DIO का मतलब ये है कि डंप इन ओरिजिनल। वो 100 के 100 डीओ उसने डंप इन ओरिजिनल कर दिया था, और बोला जब चार्ज देते टाइम कि इसको भी देख लेना प्यारे प्यारे, उसका तकिया कलाम था। तो जो ABC से काम न चले तो ट्राई टू डिले द थिंग्स। डिले एक ऐसी चीज़ है जो हर समस्या का हल कर देती है। तो ये सरकारी नौकरी करने के 4 फार्मूले मैंने आपको बता दिए। इसको ध्यान से करके करेंगे नौकरी तो कोई आपको डिफिट